अकाउंटिंग अरीना और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12 के कंपनी अकाउंट्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। इससे पहले इस चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी लॉजिक है, वो मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख लीजिएगा। तो गाइस, मैंने आपको याद होगा कि पिछली वीडियो अगर आप लोगों ने देखी है तो उसमें मैंने कुछ केसेस लिखवाए थे, जिसमें मैंने बताया था कि अगर शेयर पार पे इशू होता है तो क्या एंट्री करनी है, प्रीमियम पे इशू हो रहा है तो क्या एंट्री करनी है, अलॉटमेंट आती है तो क्या एंट्री करना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आज का जो हमारा पहला केस है, केस फर्स्ट है, वो कह रहा है इशू ऑफ शेयर्स एट पार, मतलब कि अगर शेयर्स पार पे इशू होंगी उस केस में हम क्या एंट्रीज करेंगे। तो गाइस, मेरे पास बुक है 2020 एडिशन की टीएस गरेवाल, मैं उसमें से क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूं आपको। तो पहला क्वेश्चन कहता है मनी प्लस कंपनी इशूड 2.5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच टू पब्लिक, ऑल अमाउंट हैज बीन रिसीव्ड इन लमसम, पास द नेसेसरी जनरल एंट्री। मतलब कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि मनी प्लस नाम की एक कंपनी है जिसने 2.5 लाख इक्विटी शेयर्स मार्केट में इशू किए हैं, 10 रुपए का एक शेयर है और सारा ही पैसा हमें लमसम में रिसीव हो गया है। लमसम का मतलब होता है लगभग सारा पैसा रिसीव हो गया है। तो गाइस, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो देखो, पहले जो मैंने पिछली वीडियो में केस बताया था उसमें मैंने क्या बताया था, जब एप्लीकेशन होता है तो सबसे पहले हमें पैसा रिसीव होता है। अब पैसा रिसीव होगा तो उसकी एंट्री हम क्या करेंगे, उसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट। क्लास 11th में आप सभी ने जनरल एंट्रीज पढ़ी हैं। बैंक अकाउंट डेबिट क्यों हुआ है वैसे आप लोगों को पता होगा, लेकिन मैं बता देता हूँ। कभी भी कुछ भी आता है तो डेबिट होता है, क्योंकि हमारे पास गोल्डन रूल आपको पता होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। उस रूल के तहत बैंक अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो रहा है। अब जब बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है तो कुछ रीजन होगा इसके डेबिट होने का। ये डेबिट हो तो रहा है, लेकिन क्रेडिट क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्रेडिट होगा एप्लीकेशन। क्यों? क्योंकि हमने एप्लीकेशन भेजी थी, उसी के रिगार्ड्स में पब्लिक ने हमें पैसे भेजे हैं। तो क्रेडिट में क्या होगा, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो ये पहली एंट्री हो गई हमारी। अब बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है, बैंक में मतलब पैसे आए कितने हैं, तो याद करो क्वेश्चन में कितने शेयर्स इशू किए थे, 2.5 लाख शेयर्स इशू किए थे। 2.5 लाख शेयर इशू किए थे और एक शेयर कितने का था, एक शेयर 10 रुपए का था। तो 10 रुपए का एक शेयर और 2.5 लाख शेयर्स इशू किया, मतलब कि 25 लाख। 25 लाख रुपए बैंक में आए हैं और 25 लाख की ही हमने एप्लीकेशन भी भेजी थी। ठीक है गाइस, अब देखो, अब यहाँ पे ये पैसा हमारी लाइबिलिटी है, और अभी तक लाइबिलिटी इसलिए है क्योंकि अभी तक हमने इन लोगों को, जिन लोगों ने हमें पैसे दिए थे, उनको शेयर्स दी नहीं है। हमने केवल एप्लीकेशन भेजी थी और उन्होंने हमें पैसे दे दिए, मतलब अभी तक उनको शेयर्स मिले नहीं है। और जब किसी को उसका हक मिला ना हो और उसने पहले हमें पे कर दिया है, इसका मतलब अभी तक वो हमारी लाइबिलिटी है। तो हम इस लाइबिलिटी को क्रॉस करेंगे, और लाइबिलिटी को क्रॉस कैसे करेंगे, जिनको शेयर्स अभी तक हमने दिए नहीं है उनको हम शेयर्स दे देंगे। तो शेयर्स देने की एंट्री क्या करेंगे हम, इसको क्रॉस करने के लिए ये क्रेडिट में है, इसको हम डेबिट में कर देंगे। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखो, अब हम इन लोगों को कैपिटल दे दिया, मतलब हमने अब इनको शेयर्स प्रोवाइड कर दिया, इसलिए हमने शेयर कैपिटल लिख दिया 25 लाख रुपए से। ठीक है गाइस, मतलब अब हमारी लाइबिलिटी क्रॉस हो चुकी है। अब यहाँ पे ध्यान देना, देखो यहाँ पे ये शेयर एप्लीकेशन डेबिट में है और यहाँ पे ये शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट में है। डेबिट और क्रेडिट आपस में कट जाएंगे ये, तो ये दो एंट्री कट करके हम इसकी सिंगल एंट्री भी कर सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल अकाउंट 25 लाख से। तो ये वाली जो एंट्री है ना हमारी, जो हमने अभी ये सिंगल एंट्री की है, ये एंट्री भी हमारी पूरी तरह से सही होती है। इस एंट्री में भी कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन जब टीचर चेक करता है और आपने ये सिंगल एंट्री कर रखी हो, तो यहाँ टीचर को डाउट हो सकता है, आपका ये आंसर काट सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने ये तो दिखाया नहीं कि बीच में एप्लीकेशन भी भेजी थी। तो बीच में जो एप्लीकेशन भेजी थी ना, इसको भी दिखाना अच्छा होता है, ताकि टीचर हमारे अच्छे से इसको जज कर पाए। इसलिए हम ये एंट्री भी दिखाते हैं, हम दोनों एंट्री करके दिखाते हैं। वैसे ये एंट्री भी पूरी तरह से सही है, क्योंकि आपको पता है डेबिट और क्रेडिट आपस में कट जाते हैं, इसलिए हमने इसकी सिंगल एंट्री कर दी। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, एक बार और
कि मैंने यहाँ पे सारा पैसा एप्लीकेशन पे ही भेजा था और एप्लीकेशन पे ही रिसीव हो गया। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में कहीं पे भी ये नहीं बोला गया कि एप्लीकेशन कितने रुपए की थी, अलॉटमेंट कितने रुपए की थी, कॉल्स कितने रुपए के थे, ये सब क्वेश्चन में नहीं बताया गया। तो जब क्वेश्चन में ये नहीं बताया होता है तो हम ये मान लेते हैं कि सारा पैसा एप्लीकेशन पे ही मंगवाया गया है और एप्लीकेशन पे ही सारा पैसा रिसीव भी हो गया है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है द एथोराइज्ड कैपिटल 16 lakh of Bharat Limited is divided into 1,60,000 equity shares of 10 each. Out of these shares, 80,000 equity shares were issued at par to public for subscription. All the nominal value is payable on application. All the shares were subscribed by the public and total amount was paid for pass the necessary journal entry. मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत लिमिटेड की 16 लाख रुपए की कैपिटल एथोराइज्ड थी। एथोराइज्ड मैंने बता रखा है आप लोगों को, एथोराइज्ड रजिस्टर्ड सब एक ही होता है। मतलब कि इस कंपनी के पास अथॉरिटी थी 16 लाख रुपए तक के शेयर्स इशू करने की। तो यही बता रहा है कि 16 लाख रुपए की इसकी एथोराइज्ड कैपिटल थी, जिसमें से जो 16 लाख के जो शेयर्स थे वो 1,60,000 में डिवाइडेड थे, 1,60,000 में डिवाइडेड थे, जिसमें से उसने 80,000 शेयर्स मार्केट में इशू किए हैं, 10 रुपए का एक था। तो एथोराइज कितनी थी उससे हमें कोई मतलब नहीं है, कितने शेयर्स उसके थे उससे भी हमें कोई मतलब नहीं है। हमें इससे मतलब है कि मार्केट में इशू कितने हुए हैं। तो इशू हुए हैं 80,000 शेयर। तो 80,000 शेयर्स इशू हुए हैं तो पैसे आए होंगे, और पैसे आने की एंट्री हम क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन अकाउंट। कितने 80,000 शेयर्स इशू किए थे हमने, 10 रुपए का एक था, मतलब कि 8 लाख। अब अभी तक ये हमारी लायबिलिटी है, इसको हम क्रॉस करने के लिए नेक्स्ट एंट्री क्या कर देंगे, नेक्स्ट एंट्री करेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देखो कितना इजी है, कुछ मुश्किल लग रहा है इसमें, सिंपल सी जनरल एंट्री कर रहे हैं, क्वेश्चन खत्म हो रहा है हमारा। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या था कि सारा पैसा, इस क्वेश्चन में बता दिया गया ना, पिछले क्वेश्चन में हमें बताया नहीं था कि सारा पैसा रिसीव हो गया है या नहीं हुआ है, लेकिन जब नहीं भी बताया होता तब भी हम मानते हैं कि सारा रिसीव हो गया है। और इस क्वेश्चन में बता भी दिया गया था कि सारा पैसा रिसीव हो गया है, और मतलब जो 80,000 के हमने शेयर्स मार्केट में इशू किए थे, इस पूरे 80,000 के सब्सक्राइब भी कर लिए गए हैं। अगर क्वेश्चन में नहीं भी बताता ना ये पॉइंट कि 80,000 के पूरे शेयर सब्सक्राइब हो चुके हैं, तब भी हम यही मानते कि सब्सक्राइब हो चुके हैं, क्योंकि जब नहीं हुआ होता तो बता दिया जाता है क्वेश्चन में कि नहीं हुआ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है हीमा लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच। मतलब कि हीमा लिमिटेड ने 10,000 शेयर्स इशू किए हैं, 100 रुपए का एक है। ठीक है, और इसने मतलब कि पैसे इंस्टॉलमेंट कुछ इस प्रकार मंगवाए हैं कि 20 रुपए तो एप्लीकेशन पे मंगवाए हैं, 30 रुपए अलॉटमेंट पे मंगवाए हैं, 20 रुपए फर्स्ट कॉल पे मंगवाए हैं, और बैलेंस फाइनल कॉल पे मंगवाया है। मतलब देखो 100 रुपए का था, एक शेयर 100 का था, जिसमें से इन्होंने 20 रुपए की एप्लीकेशन मंगवा दी। एप्लीकेशन 20 रुपए की है, अलॉटमेंट पे 30 रुपए मंगवा लिए। ठीक है, 20 रुपए का इसने फर्स्ट कॉल मंगवा लिया। अब देखो कितना बच गया, 30 बच गया, तो 30 का फाइनल कॉल। बैलेंस बोला ना इसने, बैलेंस फाइनल कॉल पे, तो 30 ही बैलेंस बच गया ना। 100 का था, 30 20 और 20 70 हो गए, 70 और 30 100, और तो बचा हुआ बैलेंस कितने का है, 30 का है, तो 30 रुपए हमने फाइनल कॉल पे मंगवाए हैं। ठीक है, तो अब हम करते हैं क्वेश्चंस। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि मतलब कि इंस्टॉलमेंट कितने की थी। ठीक है, साइड में यहाँ पे देखो 20 की एप्लीकेशन थी, 30 की अलॉटमेंट थी, 20 का फर्स्ट कॉल था और 30 का फाइनल कॉल था। ठीक है, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या है, पहले सबसे पहले तो क्या है, एप्लीकेशन भेजा मतलब पैसा आएगा, पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया हमने। तो क्या लिखूं यहाँ पे, बिल्कुल सही, शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन लिखेंगे यहाँ पे। कितने से देखो, कितने शेयर्स इशू किए थे, शेयर्स इशू किए थे 10,000, और 20 रुपए ही मांगे हम। यहाँ पे हम 100 से एंट्री नहीं करेंगे,
यहाँ पे 20 रुपए से एंट्री करेंगे क्योंकि एप्लीकेशन पे मंगवाया गया पैसा 20 रुपए से है, तो मतलब कि 10,000 शेयर्स थे, 20 रुपए हमने एप्लीकेशन पे मंगवाए हैं, तो कितना हो गया ये 20,000, ठीक है, सॉरी 2 लाख हो गया, ठीक है, 2 लाख रुपए एप्लीकेशन पे रिसीव हो गए। अब हम इसको क्रॉस करने के लिए क्या करेंगे, इस एप्लीकेशन को कैपिटल में चेंज करेंगे, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 2 लाख। अब देखो एप्लीकेशन आ गई, बात यहाँ तक खत्म हो गया। अब सेकंड क्या है, अब हम अलॉटमेंट मंगवाएंगे, तो अलॉटमेंट कितने रुपए से है, 30 रुपए से है, तो हम क्या एंट्री करेंगे यहाँ पे हम फिर से करेंगे। अब देखो ये वाली एंट्री अब रिपीट नहीं होगी, क्योंकि अब तो हमने शेयर्स इनको दे दिया है ना, तो पहले हम इसकी कैपिटल बढ़ाएंगे और पैसा अब हमें बाद में रिसीव होगा। तो हम एंट्री क्या करेंगे, यहाँ पे हम एंट्री करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देंगे 3 लाख, क्योंकि 10,000 शेयर्स थे और 30 रुपए का एक था, तो 3 लाख हो गया, ठीक है। अब हम इसकी, अब देखो यहाँ पे हमने कैपिटल पहले बढ़ा दिया और अलॉटमेंट का पैसा हमारा ड्यू है, ठीक है ना। अब अलॉटमेंट का पैसा ड्यू है, तो हम इसको रिसीव करने की एंट्री करेंगे, पॉज कर। अब देखो, अब हम इसकी नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे, अब पैसा हमें रिसीव होगा, तो पैसा रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट लिखेंगे हम, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितने से, यही 3 लाख से। अब देखो यहाँ तक क्या था, यहाँ तक क्वेश्चन में ये था, कंपनी ने एप्लीकेशन भेजी, पैसा रिसीव हो गया, फिर इस एप्लीकेशन को कैपिटल में चेंज कर दिया, ठीक है, फिर क्या किया, कंपनी ने यहाँ पे अलॉटमेंट मंगवाई और यहाँ पे अलॉटमेंट रिसीव हो गया। तो यहाँ तक का क्लियर है। अब हम कॉल और फाइनल कॉल पे चलते हैं, मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं साइड में लिखता हूँ, ठीक है, पॉज कर दिया, साइड में मैं लिख देता हूँ। तो नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे, अब यहाँ पे जैसे अलॉटमेंट मंगवाया गया था ना, सेम टू सेम कॉल मंगवाई जाएगी। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने से, 20 रुपए थे ना, 20 रुपए फर्स्ट कॉल पे, तो 20 रुपए से, तो 20 रुपए से कितना, 2 लाख हो जाएगा, 10,000 शेयर्स थे, 20 रुपए का एक था, तो 2 लाख हो गया। अब देखो, अब नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, यहाँ पे फर्स्ट कॉल मंगवाया है, पैसे मिले नहीं है ना, अभी सिर्फ मंगवाया है, अब पैसे मिलेंगे, फर्स्ट कॉल के पैसे मिलेंगे, जैसे अलॉटमेंट के पैसे मिले थे, तो पैसे मिलेंगे, तो क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल अकाउंट, कितने, सेम 2 लाख। अब देखो, अब क्या है, फर्स्ट कॉल भी खत्म हो गया, फर्स्ट कॉल मंगवा ली, फर्स्ट कॉल के पैसे भी मिल गए। अब हम फाइनल कॉल पे चलेंगे, तो फाइनल कॉल भी ऐसी, जैसी अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल होगी वैसी सेम तरीके से फाइनल कॉल भी मंगवाई जाएगी, सेम एंट्री होगी, बस नाम चेंज होगा। तो हम क्या क्या लिखेंगे, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने से, 30 रुपए का था ना, 10,000 के शेयर्स, 30 का एक, 3 लाख हो गए। अब देखो यहाँ पे फाइनल कॉल मंगवाया था, अब फाइनल कॉल रिसीव करने की एंट्री होगी, तो रिसीव करेंगे मतलब पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, 3 लाख। तो गाइस समझ में आ गया आपको,
क्या कर रहे हैं हम, पहले पैसा मंगवा रहे हैं फिर पैसा रिसीव हो रहा है, पहले पैसा मंगवा रहे हैं फिर पैसा रिसीव हो रहा है। तो सेम ऐसे ही सारे क्वेश्चंस होंगे। इशू एट पार, ये जो केस है इसके सारे क्वेश्चंस लगभग डिस्कस हो चुके हैं और आई होप आप सब अब खुद से भी कर सकते हो। अगर कोई भी डाउट आ रहा है तो कमेंट में पूछिएगा, मैं जरूर बताऊंगा। अब ये जो क्वेश्चंस मैंने किए हैं अभी जनरल के फॉर्मेट में नहीं किए हैं, लेकिन एग्जाम में हमें जनरल के फॉर्मेट में ही करना होता है और जनरल की फॉर्मेट बताने की मुझे नहीं लगता मुझे ज़रूरत है, क्योंकि आप सबने 11th क्लास बहुत अच्छे से पढ़ी है और वहाँ पे जनरल बताया गया है आप लोगों को। तो ये क्वेश्चन जनरल के फॉर्मेट में ही करना एग्जाम में। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रैक्टिस में भी जनरल के फॉर्मेट में करो, बट एग्जाम में जनरल के फॉर्मेट में ही करना है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा